भाई और सौतेले भाई की एक ऐसी लड़ाई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। जी हाँ, दरअसल झुंझुनू की उस गैंगवार की बात करेंगे जिसने पूरे राजस्थान की सियासत, सिस्टम और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी सिर्फ गोलियों की नहीं है, ये कहानी है 30 करोड़ की जमीन, पावर, पॉलिटिकल साइलेंस और क्राइम नेटवर्क की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जरूर सुनिएगा क्या है पूरी कहानी, क्योंकि धीरे धीरे पर्दे खुलती रहेंगी। 12 दिसंबर को नवलगढ़ जिला झुंझुनू में अचानक गोलियों की आवाज से इलाका दहल जाता है। पहले लगा कि कोई आम गैंगवॉर होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे जांच बढ़ती है वैसे वैसे सच सामने आने लगता है, जिसमें सिस्टम को आईना दिखता है। गौर से सुनिएगा, पूरे खेल की जड़ है 25 बीघा जमीन, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये जमीन एक हिस्ट्री सीटर की भाभी के नाम है, और यहीं से लालच की कहानी शुरू होती है। खून के रिश्ते और साजिश का सिलसिला शुरू होता है। सीकर जिले के भदवासी गांव और दरिया थाना क्षेत्र से जुड़ा नाम है श्रवण भदवासी। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, जो पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री सीटर के तौर पर दर्ज है। आरोप है कि श्रवण की नजर अपने ही सौतेले भाई की पत्नी की जमीन पर थी। अब सोचिए, जब लालच रिश्तों से बड़ा हो जाए तो अंजाम क्या होता है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद इतना बढ़ गया कि श्रवण पर अपने ही सौतेले भाई की हत्या के मामले दर्ज हैं। यानी ये विवाद आज का नहीं है, सालों से चल रहा है, और यहीं से परिवार का झगड़ा गैंग वॉर में बदल गया। कहानी में एंट्री होती है रविंद्र कटेवा की, जिस पर यह आरोप है कि उसी विवादित जमीन की जो एकदम बेहद सस्ती डील है उस रविंद्र ने कर ली थी। बस फिर क्या था, एक तरफ जमीन, दूसरी तरफ गैंग की ईगो, और दोनों पक्ष पहले भी करीब एक साल पहले भिड़ चुके थे। कुछ समय पहले रविंद्र कटेवा जमानत पर बाहर आता है और यहीं से मामला पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कहानी सबसे खतरनाक यही मोड़ लेती है क्योंकि पुलिस जांच में सामने आया कि श्रवण भदवासी ने 50 लाख रुपए की सुपारी देकर 4 शूटरों को रविंद्र कटेवा की हत्या के लिए भेजा था। लेकिन रविंद्र बच गया और उसका दोस्त सुनील मारा गया। सोचिए, एक आदमी बचा लेकिन एक की जान चली गई। और यही कहानी खत्म नहीं होती है। इस गैंग वॉर में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत की भी मौत हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि फायरिंग उसी ने की थी और भागते वक्त उसी को गोली लग गई और उसकी भी जान चली गई। यानी गोली चलाने वाला भी नहीं बचा। दोस्तों, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। जांच में सामने आया कि हमलावर घटना से एक दिन पहले मिलने के बहाने रविंद्र कटेवा के घर पहुंचे थे और पूरे इलाके की रेकी कर चुके थे कि मतलब क्या है क्या है क्या है और कैसा है। मतलब साफ था कि प्लान पहले से रेडी था और मौका बस सही चाहिए था। अब सवाल यह है कि क्या 30 करोड़ की जमीन इंसानी जान से ज्यादा कीमती हो गई? क्या ऐसे मामलों में सिर्फ छोटे नाम सामने आएंगे और बड़े चेहरे छुपे रह जाएंगे? और क्या राजनीति और अपराध का ये गठजोड़ कभी टूटेगा? क्या सोचते हैं आप इस पर? क्या ये सिर्फ गैंग वॉर थी या सिस्टम की नाकामी थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया